नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशन। तो मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का एक वह पार्ट होता है, ये वह हिस्सा होता है जहाँ सभी डेटा को या निर्देश को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखा जाता है। इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं मेमोरी का। अगर हमारे कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगा तो अपने डाटा को स्टोर करके हम नहीं रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरी की फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, मेमोरी का आखिर का यूज़ क्यों किया जाता है। सबसे पहले क्या है? स्टोरेज क्षमता। मेमोरी क्या करता है? बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा करता है, जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, ठीक है। इन सबको स्टोर करके सेफली अपने पास रखता है। सेकंड क्या है इसके पास? कि तेज एक्सेस है, मतलब हम इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर जिस स्पीड के साथ काम करता है तो स्पीड को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कर देता है और बहुत जल्दी हम चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं मेमोरी के द्वारा, ठीक है। और ट्रस्टवर्दी है, ये स्टोर किए गए डेटा को लंबे समय तक हम लोग बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए हम मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे मेमोरी के प्रकार। तो मेमोरी को मेनली यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि प्राथमिक और सेकेंडरी मेमोरी में आखिर इनकी डेफिनेशन है क्या। तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो सीधे सीपीयू से कनेक्ट होती है, ठीक है। यह काफ़ी ज़्यादा स्पीड में वर्क करती है, यानी कि इसकी गति काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। यह महंगी होती है, ठीक है, महंगी और कम क्षमता वाली होती है। कौन सी? प्राथमिक मेमोरी। इसके बाद आता है हमारा अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी क्या होता है? जिसके अंदर रैम आता है, रैम और रोम। इसके दो भाग होते हैं। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, रैम और रोम के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? यह कंप्यूटर में अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग से कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर जोड़ी जाती है। इसमें ये क्या होता है? यह मेमोरी धीमी लेकिन बड़ी क्षमता होती है, सस्ती और पोर्टेबल होती है। स्थायी मेमोरी जैसे एचडीडी, एसएसडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, ये सारा क्या है? हमारा सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट मेमोरी जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रैम और दूसरा है रोम। रैम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का जो पूरा नाम है वो है हमारा रीड ओनली मेमोरी। रैम मेमोरी जो है इसको वॉलेंटाइन मेमोरी भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर अगर काम करते टाइम अगर लाइट चली जाती है या डेटा आपका या स्विच पावर अगर ऑफ हो जाती है तो हमारा जो डेटा है वो क्या होता है? पूरा डिलीट हो जाता है। क्लियर? और इसी मेमोरी को हम यहाँ पे रीड या फिर राइट मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रोम जो है वो हमारी नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी होता है। इसे कंप्यूटर में स्टोर करके रखने के बाद हम इसमें से डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं, मतलब डेटा जो होता है हमारा लाइट जाने के बाद उसमें डेटा हमारा जाता नहीं है, ठीक है। और ये जो स्टोर होता है कहाँ होता है? बायोस में स्टोर होता है रोम मेमोरी का। और जब हम वर्क करते हैं तब डाटा हमें दिखाई देता है, वो किसमें चलता है? हमारा रैम में। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ इन दोनों में थोड़े से डिफरेंस आते हैं यहाँ पे रैम और रोम के अंदर। तो पहले अगर हम रैम और रोम दोनों में प्रकार की बात करें तो रैम क्या है? वॉलेंटाइन मेमोरी होता है। रोम क्या है? नॉन वॉलेंटाइन है। कार्य क्या करता है? यह चालू प्रोग्राम को डाटा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह स्टार्टअप निर्देश को निर्देश करता है। क्षमता में क्या है? यह जीबी में आधारित होता है, ये एमबी में होता है। इसकी कीमत यह महंगा होता है, ये थोड़ा सा इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि जो रोम है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है। तो जो रोम मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, इन मेमोरी को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो पार्ट है वो है हमारा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड पार्ट है इसके अंदर ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद इसका तीसरा भाग जो है वो है डबल ई पी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को क्या करते हैं? सिग्नल के माध्यम से डेटा में बदला जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से डेटा को बदला जा सकता है, किसमें? बायोस के उपयोग के लिए। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि पी रोम क्या हो गया? प्रोग्रामेबल, मतलब इसमें वन टाइम प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल है, देन उसके बाद हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। ई पी रोम में हम इरेज कर सकते हैं डेटा को, बट इसमें क्या कंडीशन होती है कि हमें मदरबोर्ड से मेमोरी को अलग करना रहता है कंप्यूटर में से, तब जाके हम अल्ट्रा वोल्टेज रेंज की पहचान करेंगे। इससे क्या होता है कि ईपी रोम के अंतर्गत जितना भी डेटा हमने लिखा होता है सारा एक ही बार में डिलीट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा ईपी रोम इलेक्ट्रिकल, यानी कि विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम इसमें हम डेटा को बिट बाय बिट या अक्षर बाय अक्षर हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं।
इसके बाद आता है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एस मेमोरी, दूसरा है डी मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैम और डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैम। जो एस रैम होते हैं यह है काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और तेज़ होते हैं, तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इनकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। और डी रैम क्या होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं और थोड़ा स्लोली वर्क करते हैं, धीमी गति से वर्क करते हैं। एस रैम में कैश मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है और डी रैम को मैन मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्थायी स्टोरेज समाधान, यानी कि स्थायी स्टोरेज डिवाइस भी हम सेकेंडरी मेमोरी को कह सकते हैं। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी का उपयोग डेटा को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है। इसके बिना हम अपने काम को सेव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।